इल्म दीन का पढ़ने वाला, इल्म दीन का पढ़ाने वाला अगर कब्रिस्तान के पास से होकर गुजर जाता है तो गुजरने की बरकत से अल्लाह ताला उस बस्ती के कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए आजाब को उठा देता है, खत्म कर देता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सुब्हानल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना करीमना सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। माशाअल्लाह बहुत शानदार पिंडाल है और बहुत शानदार स्टेज है और उससे भी ज़्यादा शानदार उलमाए किराम की जमात सुभान अल्लाह तशरीफ रखते हैं। नाम तो मैं ले सकता हूँ, जो है हमारे काफ़ी उलमाए किराम, लेकिन सब अपनी जगह एक मकाम और मर्तबा रखते हैं और आप हजरात का भी बहुत बड़ा मर्तबा है इस टाइम। किरामन कातिबीना यअलमूना मा तफ़अलून, किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून, वो जानते हैं जो तुम कर रहे हो जी। अब जैसे आप यहाँ ना आते तो कोई यूट्यूब चला रहा होता, कोई व्हाट्सएप चला रहा होता, कोई मोबाइल पता ना क्या क्या देख रहा होता, लेकिन आप जो है गुनाहों से बचे हुए हो और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जितनी देर यहाँ बैठे रहोगे किरामन कातिबीन तुम्हारे नामे अमाल में नेकियां लिखते रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जलसे का ये तो कितना बड़ा फायदा है, सुभान अल्लाह। और उलमाए किराम की ज़ियादत हो रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अन्नज़रु इला वजहिल आलिमी इबादा। आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जरा सुभान अल्लाह, जरा दोस्त सुभान अल्लाह तो बोलो एक बार। सुभान अल्लाह। तुम यार ऐसा लग रहा है ऐसे बातें कर रहे हो, पता ना कोई सुस्त तो सभी लोग रह रहे हैं इस टाइम, तुम ही ना, जिसे भी देखो पता ना भैया बड़े या तो सुस्त है आदमी या गुस्से में है। गुस्से में बहुत लोग रह रहे हैं, हमें तो ये देख लिया है। और लोग जो है तावीज लेने हर किस्म के आ रहे हैं, गरीब भी आ रहे हैं, मालदार भी आ रहे हैं, जिनके पास मोटरसाइकिल है वो भी तावीज लेने के लिए आ रहे हैं, और जिनके पास मारुतियां हैं कई वो भी तावीज लेने के लिए आ रहे हैं। मतलब ये है कि गरीब भी परेशान है और मालदार भी परेशान है। मालदार ये है कि मैं इससे ज्यादा मालदार हो जाऊं, हालांकि अपने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सरकार ने फरमाया कि बंदे को चाहिए कि अपने से नीचे वाले को देख ले। जिसके पास मोटरसाइकिल है तो वो साइकिल वाले को देखे, मारुति वाले को ना देखे जी। अब मारुति वाले को देखेगा तो उसे नींद कैसे आएगी, यार मारुति कहाँ से आई, साइकिल वाले को देख ले तो जाहिर सी बात है जरा बंदा सुकून से रहेगा। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आलिम दीन के चेहरे को देखो इबादत का सवाब मिले। सुभान अल्लाह। आप करोड़पति का चेहरा देखें, किसी मंत्री जंत्री संतरी नेता विधायक मंत्री, कुछ नहीं, चेहरा सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन आलिम दीन के चेहरे को देखो आप, तो सरकार ने फरमाया आलिम दीन के चेहरे को देखने से तुम्हें इबादत का सवाब मिल जाएगा। और सुनो, इबादत का सवाब मिल जाएगा मगर देखना प्यार से है, क्या मोहब्बत से देखना। वो लोग ऐसे बहुत गुस्से में भी देखते हैं मौलाना, वो ऐसे घूर घूर के देखते हैं ऐसे मारेगा इमाम को, तो बड़ा बड़ा खतरनाक मसला है। इमाम मौलाना लोगों का भी बड़े बड़े गुस्से में, बात भाई बड़ी नफरत कर रहा मौलाना लोगों से। तुम्हारे पता किसके बैल मान लिए मौलाना ना भैया है? तो आलिम दीन उलमाए किराम तो हमारे लिए रहमत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आलिम दीन के चेहरे को देखो, आलिम दीन के चेहरे को देखने से तुम्हें इबादत का सवाब मिल जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब कबिला माशाअल्लाह जो इस टाइम नारे तकबीर के साथ नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज रजा बरकाती, नारे तकबीर नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह, जिंदा। बैठ जाओ हजरत। सुभान अल्लाह। उलमाए किराम इस्तेक़बाल कर रहे हैं
हजरत अल्लामा मौलाना कारी इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला तशरीफ ले आए हैं। सुभान अल्लाह, इम्तियाज बरकाती साहब हैं। अगर इनके साथ नकीब साहब मुफ्ती साहब ना लगाए जैसे तो भी कोई बात नहीं, इनके साथ बरकाती काफी है। सुभान अल्लाह, जैसे हमें भी बहुत सारे मुफ्ती साहब मिसबाही साहब पता ना है, खैर इनकी बात नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने जितना रिज़्क़ अता फरमाया वो तो अल्लाह ताला अता फरमाएगा, इसमें क्या है। मैंने बताया ना इनके साथ लकवा बरकाती, तो बस इंशाअल्लाह अज़ीज़ मरहरा शरीफ से बरकत मिलती रहती है। और हम हजरत कारी इम्तियाज बरकाती साहब जो है पूरे हिंदुस्तान का सफर कर रहे हैं। अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। और जो है आजकल लोगों में क्या है मसला, कोई मौलाना साहब हो या इमाम साहब हो, असल में जैसे मक्खी बैठती है ना गंदी जगह, तो बस लोग जो है ना जैसे इमाम साहब को ले लो, मस्जिद के इमाम साहब को ले लो, समझ लो तुम, जैसे वो बेचारे काम कर रहे हैं, सुबह को पढ़ा रहे हैं, जोहर के बाद पढ़ा रहे हैं, शाम को पढ़ा रहे हैं, अज़ानें पढ़ रहे हैं, नमाजें पढ़ा रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, 10 माह 20 माह 40 माह सभी काम मौलाना करते हैं। लेकिन कोई इत्तिसादी मिल गई, खुद तो पता ना क्या शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, जनाकारी बदकारी सब काम कर रहे हैं, और मौलाना के तो इतनी सी मिल जाए बस, तो खैर नहीं है मौलाना लोग। अल्लाह अल्लाह। अरे तो यार कुछ चीजों को नजरअंदाज भी करना पड़ता है मेरे भाइयों। उलमा इकराम का बहरहाल हमें अदब और एहतराम करना। मैंने जो हदीस पाक पढ़ी, सरकार फरमाते हैं आलिम दीन के चेहरे को मोहब्बत से देखो तुम्हें इबादत का सवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, तुम्हें इबादत का सवाब मिल जाएगा। और हदीस पाक में आता है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नुज़हतुल मजालिस सफ़ा नंबर 67, क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा मर्रल आलिमु अबिल मुतअल्लिमु अला क़रिया रफ़अहुल्लाहुल अज़ाब मिन मक़बरतिहा 40 यौमा। आजकल ये भी देखा जा रहा है कि बाज़ मस्जिदों में ऐसे मुतवल्ली और ऐसे हाजी जी भी है कि अगर बाज़ जगह तो सैफी इमाम ने रहेगा, बाज़ जगह ये शेखजादा इमाम ने रहेगा, बाज़ जगह तुरक नो एंट्री, तुरक इमाम नहीं रखेंगे। इससे क्या फैज़ मिल रहा, सुनो, मेरे नबी ने फरमाया इल्म दीन का पढ़ने वाला, इल्म दीन का पढ़ाने वाला, मुस्तफा फरमाते हैं इदा मर्रल आलिमु अबिल मुतअल्लिमु अला क़रिया रफ़अहुल्लाहुल अज़ाबा मिन मक़बरतिहा 40 यौमा। मुस्तफा फरमाते हैं चाहे वो सैफी बरादरी का हो, चाहे अंसारी बरादरी का हो, चाहे तुर्क बरादरी का हो, चाहे शेखजादा बरादरी का हो, चाहे कुरैशी बरादरी का हो, इल्म दीन का पढ़ने वाला, इल्म दीन का पढ़ाने वाला अगर कब्रिस्तान के पास से होकर गुजर जाता है तो गुजरने की बरकत से अल्लाह ताला उस बस्ती के कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब को उठा देता है, खत्म कर देता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। तुम हाँ चेहरा देखते रहो, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। हाँ देखो बात यह है कि आलिम दीन के चेहरे को बहरहाल देखो मोहब्बत से। निगाह पढ़ा के जाते हैं इमाम साहब तो कितने लोग टोक देते हैं, कितने हमारे बुढ़े बुजुर्ग ऐसे होते हैं, कितने मार दिए इमाम साहब। गलत सलत जहनियत जो है अच्छी रखनी चाहिए। बार को मिला का बात यह है कि उलमा इकराम के ताल्लुक से जहनियत जो है हमें अच्छी रखना चाहिए। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो सारे लोग इंशाअल्लाह। हाफिज और कारी आलिम और फाजिल किस्मत से ही बनते हैं, इनके जैसा खुद को बनाना सबके बस की बात नहीं। हर होटल पे जा रहे हैं मुफ्ती तो मिल जाए, ये मुफ्ती आजम बन के दिखाना सबके बस की बात नहीं। हाफिज और कारी आलिम और फाजिल कोई भी बन सकता है, आला हजरत बन के दिखाना सबके बस की बात नहीं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने ऐसे भी सुना और भी बहुत सारे लोगों से सुना कि देखो जी एक कमी करते हैं बरेलवी मौलाना, क्या मुझसे खुद बात हुई, बहुत सारे एक दो लोगों ने, कई लोगों ने ऐसे जो है उनके सामने ऐसी बातें हुई और जो है उन्होंने कहा कि वली नहीं है आला हजरत। हम मानते हैं मौलाना है लेकिन वली नहीं है आला हजरत। बताओ जाहिल आदमी कह रहा वली नहीं है, जिसे पता नहीं, जिसे कुछ इल्म नहीं, वो कह रहा है जिसे अलिफ से लट्ठी याद नहीं, वो कह रहा है कि कोई वली थोड़ा ही थे। लेकिन मसला ये है कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुजद्दिद आज़म, और मतलब मसला ये है कि मुजद्दिद आज़म जो अपने वक्त में मुजद्दिद होता है, जितने भी औलिया इकराम, और हर जमाने में गौस भी होता है, हर जमाने में गौस होता है, अपने वक्त में मुजद्दिद सबसे ऊपर होता है, बेशक बेशक सबसे ऊपर होता है। सुभान अल्लाह बोलो।
तो किसी भी बरादरी का मौलाना हो, हमें सबकी इज्जत करनी है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान कहता है बेशक हमने, अल्लाह फरमाता बेशक हमने इस कुरान को उतारा, बेशक हमने इस कुरान को उतारा। और अल्लाह फरमाता है व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और हम खुद ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। अल्लाह पाक इसकी हिफाजत फरमाएगा, अल्लाह ताला कुरान करीम की हिफाजत फरमाएगा। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, वो बुलंद रुतबा किताब जिसमें शक की जगह नहीं। जब कोई राइटर, जब कोई मुसन्निफ किताब लिखता है तो किताब के शुरू में ही लिख देता है अगर कोई गलती इस किताब में हो तो हमें इत्तला कर दे, जब आइंदा किताब छपेगी तो उस गलती को हम निकाल देंगे। लेकिन कुरान के सूरह बकरा में शुरू में ही लिखा हुआ है, अल्लाह फरमाता ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, वो बुलंद रुतबा किताब जिसमें शक की जगह नहीं है। अल्लाहू अकबर, वो बुलंद रुतबा किताब जिसमें शक की जगह नहीं, यानी ये बेमिसलो बेमिसाल किताब है। अल्लाह पाक ने तौरात शरीफ को नाजिल किया हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, इंजील मुकद्दस को नाजिल किया हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, ज़बूर शरीफ को अल्लाह पाक ने नाजिल किया हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। ये आसमानी किताबें हैं, कलाम होने में बराबर है, लेकिन कुरान का मर्तबा इन किताबों से इसलिए ज्यादा है कि कुरान करीम पढ़ने में सवाब ज्यादा मिलता है, वरना कलाम होने में बराबर है। तो तौरात को हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाया, और अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर शरीफ को हजरत दाऊद पे नाजिल किया है, और इंजील मुकद्दस को हजरत ईसा पर नाजिल किया है। तो अल्लाह पाक ने इन किताबों की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली थी, इसलिए तौरात बदल गई, इसलिए कि अल्लाह पाक ने हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली। इंजील बदल गई, अल्लाह पाक ने हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली। ज़बूर शरीफ बदल गई, बदल जाएगा, इसलिए कि कुरान जैसे नाजिल हुआ है सुबह क़यामत तक वैसा ही रहेगा। कुरान को कोई माई का लाल बदल नहीं सकता, इसलिए कि कुरान को ये दुनिया अब कैसे मिटाएगी, सीनों को हाफिजों ने जुज़दार बना डाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने कुरान। अल्लाह सुभान अल्लाह। असल में मेरी टाइम पे भी दिमाग जहन है मेरा, थोड़ी सी मैं वो सुना देता हूँ इंशाअल्लाह। बहुत शानदार बयान अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला का आपको सुनने को मिलेगा। जोर से बोल दो जरा सुभान अल्लाह। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातम मुस्तक़ीमा। अरे तुम कुछ बोलो यार, कैसे कैसे बैठे हो भाई तुम? रजा दोस्त बोलो सुभान अल्लाह, पीछे वाले दोस्त बोलो सुभान अल्लाह। देखिए मैं आपसे बता रहा था कि बहुत बड़ा एहसान है आला हजरत फाजिल बरेलवी का। अब तुम्हें तो जैसे सुनना ही है आपको, मोबाइल पे ही सीख रहे हैं सब, और मोबाइल पे जो है ऐसे ऐसे मसले बता रहे हैं जो किसी ने कुछ पढ़ा नहीं, किताबें नहीं पढ़ी, व्हाट्सएप पे वो मसले बता रहे हैं, उल्ट सीधी बातें बोल देते हैं। कुछ चैनल वाले ऐसे होते हैं, पता नहीं कैसी कैसी बातें, ना वो पढ़े लिखे, ना समझदार, ना उलमा कराम से राब्ता, और खुद ही मसाइल बता रहे हैं। जबकि हमने ये देखा है जामिया कादरिया में मैं पढ़ता था, तो मैंने ये देखा कि कुछ मसाइल पूछने के लिए आते थे, तो हजरत अल्लामा मौलाना आकिल साहब क़िबला और दीगर मुफ्तियान किराम वहाँ रहते थे। तो एक आलिम, मतलब मैं एक आम तरीके से एक बात बता रहा हूँ, मैं इस चीज़ का तजुर्बा देखा भी मैंने, कि एक आलिम मसला बताने के बाद ये भी कहता था कि हजरे में ऑफिस में हजरत है, उनको एक मरतबा चेक करवा लेना। और यही जामिया नैमिया में अल्लामा प्रोफेसर अल्लामा हाशिम साहब क़िबला जो है वो फतवा चेक करते थे। मगर आज तो मुफ्तियान इकराम की तो ऐसे है कि सब मुफ्ती साहब, लोग भी अब मुफ्ती साहब ही कहने लगे, मतलब इतना मशहूर हो गया। बहरहाल झूठ देखो झूठ होता है, कोई भी कहे, स्टेज से कहा जाए, नीचे से कहा जाए, जो मुफ्ती साहब नहीं है उसे मुफ्ती साहब कहे, कोई भी गलत है। तवज्जो है आप हजरात की
इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना। मैंने ये आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह फरमाता है इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना, बेशक है महबूब हमने आपको रोशन फतह अता फरमाई। लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक, ताकि आपकी वजह से, तवज्जो है, अरे तवज्जो है भैया, आपकी वजह से आपके सदक़े में आपके पिछले और अगले उम्मतियों के गुनाह माफ़ फरमाए। अब तुम्हें सब मौलाना लग रहे हैं, सब मुफ्ती साहब लग रहे हैं, जो भी यूट्यूब पे आ रहा है तुम्हें तो, अरे वाह क्या तकरीर कर रहा है। अब मुफ्ती तारी मसूद की देखो, मुफ्ती तारी मसूद क्यों कह रहे हैं कोई या रसूल अल्लाह कहने से आदमी का मुशरिक हो जाएगा। बता, तुम कह रहे मुफ्ती साहब तो ऐसे कह रहे हैं, अरे ये तो देख ले मुफ्ती है किस क्वालिटी का, कितने हाफिज साहब, कितने मतलब मौलाना मुफ्ती कहलवाने वाले तो जहन्नम में जाएंगे। बोलो या रसूल अल्लाह। अब मुफ्ती साहब कह रहे या रसूल अल्लाह कहने से काफिर हो जाओगे, लेकिन बरेली वाले कहते हैं बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या। वाह वाह, आला हजरत ये समझा रहे हैं। अब इस आयत करीमा का, बस मैं बात तवज्जो, इस आयत करीमा का तर्जुमा अशरफ अली थानवी ने क्या किया है, मैं दिखा सकता हूं भाई आपको। तर्जुमा क्या है उसने, कि अल्लाह ने तुझको फतह दी ताकि तेरी पिछली और अगली खताएं माफ करे। नबी के लिए कहा अशरफ अली थानवी ने, तर्जुमे मैंने पढ़ा, दिखा दूंगा अभी, ताकि तेरी पिछली अगली खताएं माफ करे। और महमूदुल हसन देवबंदी ने लिखा है कि ताकि तेरे पिछले अगले गुनाह माफ करे। कुछ हरफ में वो हो सकता है, लेकिन तर्जुमा यही है, मैंने पढ़ा है, दिखा दूंगा मैं। लेकिन आला हजरत फासिले बरेलवी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने बताया कि इसका तर्जुमा ये नहीं होगा, नबी खताकार नहीं होता, नबी गुनहगार नहीं होता, बल्कि आला हजरत ने फरमाया लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक, ए महबूब, ए नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ताकि आपकी वजह से, आपके सबब या आपके सदक़े में अल्लाह ताला आपके अगले पिछले उम्मतियों के गुनाह माफ फरमाए। नबी गुनाहगार नहीं होता, नबी खताकार नहीं होता, उम्मती गुनाहगार होता है। इसलिए कान खोल के सुन लो, सबसे बड़ी तकरीर इस दौर में ये है, सबसे बड़ा पैगाम इस दौर में ये है, सबसे बड़ी तकरीर ये है, हर आलिम की, हर मुफ्ती की सबसे बड़ी तकरीर ये हो सकती है, जो एक दो मिनट के अंदर में बता के आपके सामने से रुखसत होना चाहता हूँ। सबसे बड़ी तकरीर ये है कि इस पुरफितन दौर में मेरी माओ बहनों को भी चाहिए कि अपने ईमान की हिफाजत करें। हमारी माएँ बहनें मुर्तद हो रही हैं, दीन को छोड़ रही हैं, इस्लाम को छोड़ रही हैं। ये तुम्हारी शादी ब्याह में जो अखराजात ज्यादा हो रहे हैं, इस पे कंट्रोल किया जाएगा तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज जब शादियां ज्यादा होंगी तो ज़िना कम होंगे। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, कुरान करीम की आयत करीमा आप पढ़ो तो आपको पता चलेगा। अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह कहता है ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसे उससे डरने का हक है, और तुम ना मरना मगर ईमान वाले होकर, इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, दुनिया से ना जाना मगर मुसलमान होकर। दूसरी आयत करीमा 16वें पारे की पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। अल्लाह कुरान में कहता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति कानत लहुम जन्नतुल फिरदौसी नुज़ुला। जरा जोर से सुभान अल्लाह तो बोल दो, जोर से सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता बेशक वो लोग जो ईमान लाए व अमिलुस सालिहात, और नेक अमाल किए, जन्नतुल फिरदौसी नुज़ुला, अल्लाह ताला से बंदों को जन्नत के मेहमान बना देगा। कोई बंदा विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए, या कोई बंदा करोड़पति हो, खरबपति हो, अरबपति हो, उस पे बहुत सारी गाड़ियां हो, मुझे बताओ अगर ईमान ना बचे तो क्या करेगा वो अपनी प्रॉपर्टी का, क्या करेगा इस पैसे का, क्या करेगा इस बिल्डिंग का। अगर ईमान बच गया तो सब कुछ ठीक है, और ईमान नहीं बचा तो बेकार है। कुरान कहता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह फरमाता है महबूब आपके ज़माने की कसम, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, यानी जो ईमान लाए और नेक अमाल किए, वो घाटे में नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा पैगाम आज इस स्टेज से तो मैं तुम तक ये पहुंचाना चाहता हूँ कि कुछ बचे या ना बचे, गरीब रह लो, टाइल्स पत्थर मत लगाओ, हराम से बचो, हराम मत खाओ, बुराइयों से बचो, गीबत से बचो, चोरी से बचो, और जब सबसे ज्यादा
जरूरी बात यह कि अपने ईमान पे नजर रखो, अपने ईमान को बचा लो, इसलिए कि ईमान बच गया तो इसलिए बात यह है कि ईमान बचाओ जन्नत पाओ। ईमान उसे मिलेगी, जन्नत उसे मिलेगी जो ईमान वाला होगा। इसलिए जब ईमान बचाकर बंदा ले जाएगा, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाहू अकबर, बदअकीदों को जहन्नम में डाला जा रहा होगा, सानी जहन्नम में जा रहे होंगे, शराबी जहन्नम में जाएंगे, बड़े बड़े पापियों को, मुशरिकों को जहन्नम में डाला जाएगा, कितने बदअकीदों को जहन्नम में डाला जाएगा। मगर जिस बंदे ने अपना ईमान बचा लिया, अपना अकीदा बचा लिया, खुदा की कसम वो मुस्तफा के सदक़े में ये दुनिया में भी और मैदान महशर में भी ये कहता हुआ जाएगा कि बाग़ जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे, बाग़ जन्नत में होगा हमारा दाखिला इस शान से कि हम या रसूल अल्लाह का नारा लगाते। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। मेरे भाइयों, बातें तो बहुत सारी बताने को हैं और मेरे जहन में जो मैं मुताला या मेरे जो जहन में बातें थी, लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू यहीं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि एक शोहरत याफ्ता खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा कारी इम्तियाज़ बरकाती साहब के बिला पूरी शान खिताबत के साथ जलवा फरोज है। बस मैं यही कहकर माइक छोड़ना चाहता हूँ कि ये दुआ मांगी है मैंने बड़े अरमान के साथ, या इलाही हो मेरा खात्मा ईमान के साथ, हम किसी और के मसलक पे नहीं चल सकते, हमको रहने दो बरेली के रजा खान के साथ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़े। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है और मैं तौबा करता हूँ, मेरे कहने सुनने में जो गलती हो माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े बुलंद आवाज़ से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।